कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की दरकार है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर और दिल पे लगी तो नेचर, दोनों बदल जाते हैं। सीताराम बोलना पड़ेगा। दर्द तो वहीं देकर जाते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। अजनबी चोट दें तो हैरानी नहीं होती, पर अपने बदल जाएं तो दिल अंदर तक टूट जाता है। रिश्ते टूटने की आवाज बाहर नहीं आती, पर भीतर बहुत कुछ बिखर जाता है। जो कभी सबसे करीब थे वही दूर होकर सबसे ज्यादा चुभते हैं। रावण की एक सीख याद रखना मेरी मां, अपने राज कभी दूसरों को मत बताना, क्योंकि दुनिया आपका राज जानकर आपके बुरे वक्त में उनका इस्तेमाल कर आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगी, जो आपकी बर्बादी का कारण बनेगी। गीता में लिखा है मेरी मां, जो इंसान हर सुबह भगवान को याद करता है उसका दिन बेहतर और जीवन आसान हो जाता है। इसलिए चिंता छोड़ो, सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वही चमत्कार होता है। अगर कोई तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उसे मुस्कुराकर जाने दो मेरे भाई। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये घोर कलयुग है। यहाँ झूठे को स्वीकारा जाता है और सच्चे को मारा जाता है। जो इंसान जितना सच्चा होता है उतना ही अकेला रह जाता है। जैसे साफ पानी में मछलियां कम और गंदे पानी में ज्यादा पाई जाती हैं। आजकल रिश्तों की हालत भी कुछ ऐसी ही है, इसलिए जितना सच्चा इंसान होगा उतना ही अकेला पाया जाएगा। बेटी अगर माँ बाप की मर्जी से शादी करे तो ससुराल वाले ताने मारते हैं, और अपनी मर्जी से शादी करे तो घर वाले ताने मारते हैं, और शादी ना करे तो मोहल्ले वाले ताने मारते हैं। जन्म से लेकर मरने तक बेटी के लिए सिर्फ परीक्षा है। लोग मृत्यु देख लेते हैं पर प्रेम होते नहीं देख पाते। अपनी खुशी के लिए ब्याह देते हैं अनजाने पुरुष। बेटी की खुशी किसमें है नहीं देख पाते। हर साथ रहने वाला साथी नहीं हो सकता। लोग जीवन भर साथ रहते हैं, जीवन साथी नहीं बन पाते। आज के जमाने में एक माँ और एक सासू माँ में बस एक ही अंतर है। माँ अपनी बेटी की 1000 गलतियां चुटकियों में माफ कर देती हैं, लेकिन सासू माँ बहू की एक गलती को भी तमाशा बना देती हैं, बहू को बहुत बुरा भला कहती हैं। इसी की जगह पर अगर हर सास अपनी बहू को भी अपनी बेटी के समान समझे और हर बहू अपनी सास को अपनी माँ के समान समझे, तो किसी भी घर में कभी भी सास बहू में लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते। जय श्री राम। क्रोध बुरा नहीं होता, पर क्रोध में हमारी प्रतिक्रिया बुरी होती है। जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत क्रोध आता है, क्या करें? बस क्रोध में मौन हो जाओ, बोलना बंद कर दो। शुरू में कठिन होगा, पर आप करो, और तब तक मत बोलो जब तक आपका क्रोध शांत ना हो जाए। क्रोध शांत होने के बाद अगर आप बोलेंगे तो आप अपना का नाश नहीं करोगे, कोई गुस्से में होने वाली दुर्घटना से बच जाओगे। जय श्री राम। जीवन में सबसे कठिन है इंसान को पहचानना, क्योंकि इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अभी इस संसार में एकमात्र भोलेनाथ ही हैं, जो आप भोलेनाथ को जिस भाव से देखोगे वो आपको उसी भाव में दिखेंगे। हर हर महादेव। हमेशा याद रखना, बेईमानी का पैसा कभी अच्छा नहीं होता। आप भले साइकिल से चलो, भले दाल एक रोटी कम खाओ, भले साधारण कपड़े पहनो, पर हमेशा ईमानदारी का पैसा कमाओ। जो खुशी, जो सुख ईमानदारी का पैसा देगा, वो सुख कभी भी बेईमानी का पैसा नहीं दे सकता। जय श्री राम। साथियों, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। सीताराम बोलना। हनुमान जी कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी ऊर्जा अटूट हो जाती है और उसकी शक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी शारीरिक ताकत नहीं, उसकी मानसिक ऊर्जा होती है। और ब्रह्मचर्य वही ऊर्जा बढ़ाता है जिसे आज लोग बिना समझे बर्बाद कर देते हैं।